आज मैं इंशाल्लाह डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बतलाऊंगा। ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि लोगों को इस बीमारी के समझने में 10-10 साल, 20-20 साल, बल्कि जिंदगियां गुजर जाती है। होता यह है कि बहुत सारे लोगों को घबराहट, बेचैनी होती है, तो वो सोचते हैं कि भाई दिल का मामला है। अब वो ईसीजी, इको, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, फलाना दवाई खाते रहते हैं, लेकिन घबराहट भी ठीक नहीं होती। होता क्या है? ये होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, नसों की कमजोरी। बहुत सारे लोगों को उनका पेट खराब रहता है। कभी अल्सर हो गया, कभी आईबीएस हो गया, कभी लीवर में सूजन आ गई, कभी आंत में सूजन आ गई। अब वो ये सोच रहा है कि मुझे अल्सर है या आईबीएस है। उसको ये नहीं पता कि भाई उसको डिप्रेशन, एंजाइटी है, नसों की कमजोरी है। क्योंकि जो पेट खराब होता है उसी की वजह से होता है, अल्सर उसी की वजह से होता है, आईबीएस उसी की वजह से होता है, लीवर में सूजन उसी की वजह से होता है। अब यह आदमी अल्सर, आईबीएस की दवाई खा रहा है, जब तक खाता रहता है कुछ आराम मिलता है, फिर ऐसी की ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो उसे पेट की दवाई छोड़कर डिप्रेशन की और एंजाइटी की दवाई खानी चाहिए। बहुत सारे लोगों का नींद का मामला है, रात को नींद अच्छे से नहीं आती, तो यह भी डिप्रेशन की वजह से होता है। बहुत सारे लोगों का मामला यह है कि किसी चीज का फैसला नहीं कर पाते जल्दी से। अगर सोचना पड़ गया, कुछ करना पड़ गया, तो जल्दी से किसी चीज का फैसला नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा कंफ्यूज और परेशान हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि दूसरा हमें कोई मशवरा दे दे, पता नहीं वो सही करूंगा, मैं गलत करूंगा, मुझे ये करना चाहिए, करना चाहिए। मान लो अगर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ गया, तो लंबे लंबे वक्त तक ये सोचता रहेगा, इस डॉक्टर के पास जाऊं, इस डॉक्टर के पास जाऊं, इस हकीम के पास जाऊं, इस हकीम के पास जाऊं। ये रहेगा उसका, यही चलता रहेगा, महीनों महीनों गुजर जाता है और इत्मीनान फिर भी नहीं होता। अगर हिम्मत करके किसी डॉक्टर के पास चला भी गया, तो शक में रहेगा, पता नहीं मेरी बात समझा नहीं समझा, उस हकीम ने तो मेरी बात अच्छी तरह सुनी ही नहीं, ऐसा रहता है। तो किसी चीज का फैसला नहीं कर पाता जल्दी से, कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, दिमाग पर दबाव ज्यादा बन जाता है, तो ये भी डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से है। मुंह अगर सूखा सूखा रहता है, तो ये भी डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से है। दिल की धड़कन बढ़ जाना, सोचता है भाई दिल में पता नहीं क्या मामला हो गया, तो दिल की धड़कन बढ़ने से भी आदमी परेशान हो जाता है, और ये बढ़ती है डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह, और वजह से भी बढ़ती है, लेकिन आजकल नौजवानों को इसी वजह से बढ़ती है। हाथ पैरों का सुन्न हो जाना और हाथ पैरों का कांपना, चक्कर आना, ये सारा का सारा होता है डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। अगर किसी ने हमें कोई काम बता दिया कि भाई ये कर लो, ठीक है, दोबारा से फिर कह दिया, तो दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा आदमी का, यार ये मुझे बार बार टोक रहा है। तो ये भी होता है डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। किसी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा घबराना और परेशान हो जाना, पता नहीं मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, कहीं यूं ना हो जाए, कहीं यूं ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, बस इसी कश्मकश में रहता है। तो ये भी है डिप्रेशन, एंजाइटी, नसों की कमजोरी। हर वक्त मौत का खतरा लगा रहता है, किसी के मरने वरने की खबर सुन ले तो वो दिमाग से नहीं उतरती। जो आदमी दिन में सोच रहा है, रात को वही ख्वाब में आ रहा है। तो ये भी है डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। और भी निशानियां हैं, मैं कहां कहां तक बतलाऊं, मैं इसका इलाज बता देता हूं सीधा। अश्वगंधा 50 ग्राम, बरहमी 50 ग्राम, चटामांसी 25 ग्राम और तुखम बालंगा 25 ग्राम, सारी चीजों का अलग अलग पाउडर बनाकर उनको एक जगह मिला लो। आधी चम्मच सुबह को खाली पेट और आधी चम्मच रात को सोने से पहले ले ले। इंशाल्लाह डिप्रेशन भी ठीक होगा, डिप्रेशन की वजह से जो परेशानी आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी।